हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में रोजाना की तरह फिर से लगाएंगे हम लोग 50 क्वेश्चंस का सेट। तो चलिए लगाते हैं हम लोग सेट को। सेट में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि निम्न में से किसे महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कब्र को महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव को मतलब कि शव को जब दफनाते थे तो उनके साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन इत्यादि कब्र में दफना दिया करते थे और इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे या फिर खड़ा कर दिया करते थे। तो ऐसे स्मारक को ही मेगालिथ कहते हैं। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। ऋग्वेद में पशुपति की स्तुति जो है संग्रहित नहीं है। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि इत्यादि देवताओं की जो है स्तुतियां संग्रहित हैं। पशुपति जो है ये हड़प्पा कालीन प्रमुख देवता माना जाता है इन्हें। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो कोई नहीं, यानी कि इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सत्य हैं। कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। ये ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा है कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य है इसमें। कि पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, सही है, और जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। दोनों ऑप्शन सही है। किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने इसे स्थापित किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार प्रसार किया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चयनित किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी सिंह को, और यह जो है ये वाराणसी की है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती। आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवन। ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं किया जा सकता। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। बेंजीन के कारण निम्न में से किस रोग की संभावना सबसे अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन ए, रक्त कैंसर। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1971 के युद्ध के बाद। मार्च 1971 के जो है पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण हुआ और बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1854 का वुड डिस्पैच की सिफारिश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम देसी भाषा में बनाए जाने का सुझाव दिया गया। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी और स्कूल स्तर की शिक्षा देसी भाषा में बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। बाकी के ऑप्शन इसमें सही हैं कि इसमें प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया। और इसे जो है 1854 का वुड डिस्पैच जो है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज द्वारा। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, कि मानव की पसलियां स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। निम्न में से किस स्थल पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जगह। मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इन सभी जगह प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। निम्न नदियों तथा सहायक नदियों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, गंगा, पेनगंगा। ये जो है ये नदी का नाम है और ये इसकी सहायक नदी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी का ऑप्शन सही है कि गोदावरी इंद्रावती, यानी कि इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और सुक्री ये लूनी नदी की सहायक नदी है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी पर। और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। अर्थव्यवस्था की वह दशा जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन ए, स्टैगफ्लेशन। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा यानी कि मिट्टी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और उसके बाद दूसरी सर्वाधिक विस्तार वाली लाल मिट्टी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को शब्द जो है किसको निरूपित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को।
51वां मतलब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंध है किससे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में मंत्रियों की एक निश्चित संख्या निर्धारण से। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मंत्रियों की संख्या लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी पर। मैथन जल विद्युत परियोजना ये झारखंड की परियोजना है जो कि बराकर नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। जकात, खम्स, खराज ये सभी कर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, तांबा का। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक जो है विशाख दत्त हैं। बाकी के जो ऑप्शन है, कुमार संभवम के लेखक कालिदास, सूर्य सिद्धांत के लेखक वराहमिहिर और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, जमुई में, और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम लघु शिलालेख में, और बाकी सारे में उसे देवा नाम प्रिय तथा देव नाम प्रियदर्शी से विभूषित किया गया है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, संवहन। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा स्रोत ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। और बाकी के जो ऑप्शन है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन बी, दिया गया है कि अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है, और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। बाकी के ऑप्शन सही हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन उल्लेखित है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्न में से किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, जोजीविन टुनजी को। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजीविन टुनजी को दिया गया, और ये साउथ अफ्रीका की हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वप्रथम कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर है ऑप्शन डी, पल्लव ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? ये ग्रंथि का नाम है और इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना इसमें कौन सा गलत है मिलान। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, तो गलत है, क्योंकि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन ये अंडाशय यानी कि ओवरी द्वारा स्रावित होता है। बाकी के ऑप्शन सही है। थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से एड्रेनलिन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर को। 3 बीघा कॉरिडोर निम्न में से किसे जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश को। मेरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, नीला हरा शैवाल। निम्न नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी का। लुम्बिनी जो है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बाकी के जो ऑप्शन है वैशाली, चंपा, पावापुरी, ये महावीर से संबंधित है। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को जो है ये निर्वाण स्थान, और चंपा को चंपा में जो है महावीर ने उपदेश दिए थे। निम्न में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। ये जो है डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में नहीं। इसमें जो है थायमिन के जगह यूरेसिल रहता है। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.852 किलोमीटर। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य से किस उद्देश्य हेतु खोला था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे दिया गया है कि उसकी पहली पत्नी यानी कि बिंबिसार की पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि बिंबिसार की पहली पत्नी जो है ये कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। बाकी के ऑप्शन सही है कि वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था और उसने राजवैद्य जीवक को अवंती राज चंड प्रदोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो आई होप कि ये 50 क्वेश्चन का सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें स्कोर भी आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।